अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज का जो व्लॉग है मैं आटा गूंदने से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले माज़रत ख़्वाह हूँ जनाब, मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी संडे को। मतलब वीकेंड व्लॉग जो होता है वो मैं संडे को अपलोड करती हूँ। उसके बीच में जो वीडियोज़ होती हैं वो ट्यूटोरियल्स की होती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स की होती हैं। कभी मैं अपलोड कर पाती हूँ, कभी नहीं। तो इस बार मैं जो है अपलोड वो करना थोड़ी सी मतलब समझ जाएं कि मैं थोड़ा बिज़ी थी, मैं अपलोड नहीं कर पाई संडे को। आज मंडे है तो आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो जनाब यहाँ पर आटा गूंद चुका है। आटे के अंदर मैं आपको बताऊँ कि आपने अगर हेल्दी रहना है, आपने अगर तंदुरुस्त रहना है, फ़िट एंड फैट रहना है, तो आप आटे के अंदर कलवंजी, अजवाइन और थोड़ा सा वो कहते हैं नमक ऐड कर लिया करें। नमक ज़रूरी नहीं है, कलवंजी और अजवाइन लाजमी आप आटे के अंदर गूंदा करें। और इससे कलवंजी वैसे भी कहते हैं हर आपको मर्ज़ की वो शिफा है उसमें, तो वो भी आप थोड़ी सी ऐड कर लिया करें। और जो अजवाइन है वो आपको हाजमे में हेल्प आउट करती है। वीकेंड इतना इंतज़ार करते हैं सारे हफ्ते में इतवार का, और जब इतवार आता है, संडे आता है, तो समझ ही नहीं आती कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। इतने काम होते हैं जो उस्मान से करवाने होते हैं कि ये मतलब वो ऑफ़िस जाते हैं, उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। उनकी ड्यूटी टाइम ही ऐसा है कि वो मतलब लेट नाइट वापस आते हैं, तो बस सारा दिन इसी तरह गुजर जाता है। और फिर वेट करते हैं संडे का। संडे आता तो फिर वो सुबह से घर के काम, नाश्ता पानी के बाद संडे ख़त्म भी हो जाता है। समझ ही नहीं आती, संडे हाथ ही नहीं आता। बस फिर आप लोग साफ़ सुथराई करके, नाश्ता करने के बाद बर्तन साफ़ करके, फिर अनस की फरमाइश थी कि हमें एडवेंचर प्लानट जाना है। फिर हम लोग एडवेंचर प्लानट गए। एडवेंचर प्लानट है या एडवेंचर लैंड है, अब मुझे नहीं पता इन दोनों में से क्या एग्जैक्ट नेम है उसका। अच्छा भाई, मैं सबसे पहले आपसे सॉरी करती हूँ, ये जो बैकग्राउंड वॉइस है पंखे की, इसके लिए सॉरी। जिस रूम में बैठ के मैं करनी होती है वॉइस ओवर, उधर एसी नहीं है और पंखे के बगैर भाई बहुत पसीने निकलते हैं वॉइस ओवर करते हुए। आज मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं, टिकटॉक के फॉलोअर्स हैं, जो मेरे यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं, उन सब के लिए, और मैं नहीं, ये मेरी जैसी जितनी भी यहाँ पर ख़वातीन हैं लगी हुई हैं यूट्यूब पर काम करने। आपको पता है ये शौक़ से थोड़ी है, मतलब आपको जिस चीज़ का शौक़ है आप वही उस पर कर रहे हैं ना। जैसे मुझे मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैंने ट्यूटोरियल्स बनाना शुरू किए थे। फिर उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता से व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी। मैं रेसिपीज़ भी, मेरा एक अलग से चैनल था रेसिपी का, वो भी मैंने उस पर भी दिया करती थी प्रॉपर मैं। फिर मैंने इस पर व्लॉगिंग के साथ साथ आपको रेसिपीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, कुकिंग वगैरह शेयर कर देती हूँ, जो लाइफ में हो रहा है थोड़ा बहुत वो भी शेयर कर देती हूँ। और इसका मतलब ये नहीं कि हमारी लाइफ चल ही ऐसे रही है। हम सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, हैप्पीली हम लोग सारा दिन गुजारते हैं, और उसमें जो हर्डल्स हैं, जो परेशानियां हैं, वो हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। और इस तरह थोड़ी होता है कि आप जिस तरह कुछ लोग मेरे हैं जो जिनके मुझे कमेंट्स और जिनकी बातें, जिनकी गॉसिप्स मेरे तक पहुंचती हैं, जिनका हसद लेवल इतना हाई है कि आपकी सोच है कि मतलब मैं बता नहीं सकती यार, कि ऐसे बस वो यही देखते जो मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, बस आप लोग समझते हैं कि लाइफ ऐसी ही चल रही है। तो अच्छी बात है, मैं आप लोगों के साथ, अब ज़रूरी है कि बंदा हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करे। मैं इंशाल्लाह ज़रूर इस पे वीडियो एक अलग से बनाऊँगी। जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ही मौत पड़ रही है, मैं उनके लिए ख़ास तौर पे वीडियो बनाऊँगी ताकि उनको भी ठंड पड़ जाए, सुकून आ जाए उनके लिए भी। ये इतना आसान नहीं होता जितना आप लोगों को लग रहा होता है। और दूसरा, कुछ लोगों को कहते हैं कि कुछ कीचड़ होते हैं, कीचड़ों को जो है ना मुंह लगाना नहीं चाहिए, उनके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप खुद ही गंदे होंगे। लेकिन कुछ लोगों को देना पड़ता है थोड़ा बहुत जवाब, वरना आपके गिरेबान तक वो पहुंच जाएंगे और वो कीचड़ के साथ साथ वो आपकी ज़िंदगी को अजाब भी बना रहे होते हैं। फिर उनका मुंह जो है ना थोड़ा सा बंद करना ही पड़ता है। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हर कोई रेस में लगा हुआ है, दुनिया की रेस में भाग रहा है, दौड़ रहा है। कोई भी नहीं है कि जिसकी लाइफ बहुत ही भाई स्मूथ जा रही है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में,
और ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग आपको इतना पोक करते हैं कि वो चाहते हैं कि आपके मुंह से वो अल्फाज निकलें, लेकिन आप लोगों ने खामोश रहना है। कुछ लोगों की वो उनकी ना वो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा, डोगी नस्ल होती है कोई, वो बस डोगी नस्ल के होते हैं कुछ, तो उनको इग्नोर ही करना चाहिए। कुछ दिनों पहले टिकटॉक पर मैंने बड़ा प्यारा मैसेज पढ़ा था कि मैं सब्र के पहले दर्जे पर हूँ, इसलिए कभी कभी मेरी ज़ुबान पर शिकवा आ जाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं सब्र के उस दर्जा पर पहुँच जाऊँ कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा है इन्नल्लाह मास साबिरीन। ये जो व्लॉग था, ये ऐसा व्लॉग था कि जो अपलोड होने का नाम ही नहीं ले रहा, ना मुझसे वॉइस ओवर कंप्लीट हो रहा है। मंडे को मैंने कहा था कि सोचा था कि मैं ये मंडे को अपलोड कर दूँगी, आज मंडे गुजर चुका है, अब ये मैं करूँगी ट्यूसडे को अपलोड, क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो मैं आज नहीं कर पाई अपलोड, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर हम रास्ते में रुके, मुझे ये ग्रीनरी एरिया बहुत ही प्यारा लग रहा था, मैंने सोचा यहाँ बैठ के थोड़ी सी पिक्चर्स लेते हैं, लेकिन ये जो घास फूस लगा हुआ है यहाँ पर इतना पानी था कि हम सबके पाँव गंदे हो गए थे, गीले हो गए थे और उसमें मिट्टी भी थी। यहाँ बैठ कर थोड़ा सा व्यूज़ जो है वो कैच किए और फिर हम लोग यहाँ से रवाना हम हुए हैं इडली डोसा खाने। सियालकोट में मुझे इनके ना एरियाज़ के नाम नहीं आते। वहाँ पर सामने बटकड़ा ही लिखा हुआ था, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर इडली डोसा का एक जो है वो छोटी सी उसमें स्टॉल लगाया हुआ है, वो बहुत ही टेस्टी है, लास्ट भी ट्राई कीजिएगा। तो अब हम यहाँ से होके इडली डोसा खाएंगे, यहाँ से मतलब कि एडवेंचर प्लैनेट से होकर फिर हम जाएंगे इडली डोसा खाने, क्योंकि मुझे बर्गर का मज़ा नहीं आया, बहुत फीका बर्गर, कोई भी लिखवा लो इनके बर्गर फीके होते हैं मैकडोनल्ड के। अब हम यहाँ पर एडवेंचर प्लैनेट आया है, यहाँ इसको सिर्फ़ और सिर्फ यही राइड पसंद है, पता नहीं क्या नाम है इसका, अनस इसका नाम क्या है? स्टीयरिंग बैठने वाला पीछे एक है VR, उसमें मैं बैठने वाला हूँ। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, मैं पैराशूट खोल सकता हूँ या नहीं, अब देखते हैं। इसके अंदर अच्छा जी, बैठने से पहले इस राइड पर अनस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। इसका नाम क्या था? VR था कुछ ऐसे करके। तो इसमें क्या था अनस, आप बता सकते हैं? रेलवे स्टेशन था, अंदर बाबा नीचे पर हो रहा था, मैं तो वो कुछ डर नहीं लगा था। ये वाली सही नहीं होती है, फजूल थी, मुझे तो फजूल लगी है, कोई डर नहीं लगा है। डरने वाला कुछ भी नहीं था इसमें, कोई भी इसको मज़ा नहीं आया और बस ऐसे ही। डर लगा है आज तो बस यहाँ पर थकावट हो चुकी थी, एंड हो चुका था सबका, बस अब घर जाने को दिल था, लेकिन मैंने डोसा खा के ही जाना था। यहाँ पर हम लोग कॉइन्स देंगे और कॉइन्स की जगह वो आपको कार्ड देंगे। नेक्स्ट जब आप आएँ तो वो कार्ड्स देके चीज़ें हैं जो बच्चे पसंद करते हैं। अच्छा, वापसी पार्किंग पर एक लड़की थी, छोटी सी बच्ची थी, कोई 13-14 साल की होगी। वो यहाँ पर जो पार्किंग वाले अंकल होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर रही थी। हमें लगा कि अंकल का जो है वो कसूर है, या मतलब बच्ची अगर पैसे घर भूल आई है, या फिर मतलब समझ नहीं आ रही थी कि बच्ची के पास पैसे नहीं है तो चलो हम दे लेते हैं। उस्मान बाइक से उतरे और उनसे कहा कि चलो पैसे हैं,
हमसे ले लें और उनको जाने दें। लेकिन बाद में जाके पता चला कि वो जो बच्ची थी वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही थी, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही थी, अकड़ रही थी। अंकल जी ने कहा कि उसको हम फ्री भी जाने दे सकते हैं, पैसों की कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका जो रवैया है, जो एटीट्यूड दिखा रही है, वो इंतहाई बदतमीज़ी वाला था। इसलिए उसको हम बता रहे हैं कि थोड़ा सा अपना लहजे पर कंट्रोल रखें। तो वाकई फिर जब जाकर पता चला तो हकीकत ये सामने आई कि बच्ची का ही कसूर था। बच्ची ख़ुद बाइक चला के छोटे भाई के साथ आई हुई थी, अनस जितना उसका भाई था, और फिर जी उसने जाने दिया। और जनाब मुलाहिज़ा फरमाएँ आप अनस की ड्राइविंग, माशाल्लाह माशाल्लाह अनस ने बाइक चलाना सीख ली है। फुल होल्ड अनस पर था इस टाइम, और लेकर भी हमें यही आया था, वापस भी हमें अनस लेकर गया है। सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी इसमें अब जो है वो अपने टाइम से पहले ही बाइक सीख चुका है, और हाइट उसकी इतनी नहीं है, थोड़े से पाँव थोड़ा सा बस 1-2 इंच का फ़र्क रह गया है। इसको बाइक जो है वो ख़ुद चला लेता है, अकेला भी चला लेता है, पीछे बैठा कर भी चला लेता है। लेकिन अभी मैं डरती हूँ कि भाई मैंने इसको हैंड ओवर नहीं करनी, बाइक अभी थोड़े पाँव लगना बाकी हैं, थोड़ी सी हाइट इसकी और हो जाएगी तो माशाल्लाह ये फिर मैं अनस के साथ जाया करूँगी। किधर लेके जाया करोगे अनस? इम्तियाज़। और बस इम्तियाज़ तक ही हमारे वो मुल्ला दी दौड़ मसीह तक हम सिर्फ नज़दीक ही जा सकते हैं अनस के साथ। फिर मैं अनस के साथ जाया करूँगी इम्तियाज़ मॉल। KFC भी हमारे पास ही, हम KFC की आइसक्रीम भी खाने जा सकते हैं। हाँ जी। यहाँ पर हम जा रहे हैं फ़िलहाल डोसा खाने। तो डोसा बहुत टेस्टी था, बहुत यमी था, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से बनाया गया था, फुल चीज़ी था, और स्पाइसेस आप अपनी पसंद के रखवा सकते हैं। ये था जनाब मेरा आज का व्लॉग, मेरा वीकेंड व्लॉग, जो कि अपलोड मैं नहीं कर सकी थी संडे को। अब मैं कर रही हूँ ट्यूसडे वाले दिन। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।